रात को इतनी तेज़ बारिश आई और हवा चली कि मैं आपको दिखा दूं कि पूरा छत की क्या हालत है। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, जो मैं फट्टा डाला था वो पूरा उड़ गया और ये इतने भारी भारी इसके ऊपर ये डाले थे, ये टूट गया। ये देखिए पूरी लकड़ी, ये पूरे फट्टे, ये देखिए पूरा का पूरा टूट गया। ये देखिए छत तले थे, ये पानी का बोझ। अरे बाप रे, इसके अंदर जाके ऐसा भी लग रहा है जैसे जॉगिंग तो यही कोई ना ये गिर जाए अपने ऊपर। पूरा टूट गया, क्या करेंगे। हाँ पूरा फट्टा यहाँ से वहाँ तक पूरा उड़ गया। तो कैसा पानी पूरा थम गया है। देखिए ये पहले से थमता था पूरा पानी। पानी पर ये जो बांधा था सब कुछ ताम झाम पूरा हट गया। तो मुसीबत है यार। चिड़िया कुछ मांग रही है, इसको दे देती हूँ, क्या करें। क्या बोल रही ओली? ओली ये पेट लटक गई आपकी। पूछी 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 पूछी, ऐसे हाथ रखो, खुजले। वाह वाह, खुजली हो रही है उसको, देखो कैसे खुजा रही हो नाखून से। ये नाखून से खुजा रही, देखो यार। वाह 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 वाह, ओह क्या आनंद है। सुबह जब चाय हो रही थी तो ओली आ गया, तो ओली को भी दे दिया दूध। और मैंने बनाया है नींबू लेमन से बना हुआ, मतलब राइस जो फ्राई करते वो। मानसी जाने की तैयारी कर रही है स्कूल, और मैंने यहाँ खाना बनाना भी हो गया है। मैंने कुकर चढ़ा दिया है, एक तरफ दूध आ गया था, दूध गर्म कर लिया है, और यहाँ पे दाल भी गलाने के लिए रख दिया है। तो मतलब सुबह के टाइम पे जो होता है ना व्यस्त लाइफ, तो मैं बहुत बिजी तो हमेशा ही रहती हूँ, 10 बजे तक रहती हूँ। उसके बाद अगर एक्स्ट्रा काम होता है तब मैं कम बिजी हूँ, मतलब एक्स्ट्रा काम निकाल दिया तो ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ। अदरवाइज़ तो रोज़ वही झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े एकदम रेगुलर जो काम है वो तो होती ही है, हर घर में होती है, कोई नया नहीं है। तो आज मैंने बनाई थी गमार फली की सब्ज़ी। तो मैंने सोचा कि क्या ही करना बताना चाहिए। तो देखिए, मैं हमेशा बताती हूँ कि मैं आटे में थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक और फिर पानी में अच्छे से गूँथती हूँ। बोलते हैं अच्छा होता है, मुझे ऐसे ही पता चला तो मैं वैसे ही करने लग गई हूँ। कभी कभार हल्दी डालना भूल जाती हूँ तो नमक डाल देती हूँ, पर ऐसा होता है मैक्सिमम कि मैं उसमें डालती ही हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने ले लिया जीरा और डाल दिया है इसमें 2 तेज़पत्ते, क्योंकि मुझे बनाना था गंवार फली की सब्ज़ी। तो ये मैंने रेसिपी भी डाली हुई है इसकी, और थोड़ा सा हींग डाल दिया है। और जो रेसिपी मेरी जाती है वो चैनल का नाम है लाइफ ऑफ नमिता, तो ज़रूर देखिएगा अगर आप देखना चाहते हैं। तो मैं उसमें रेसिपी ही दिखाती हूँ, और ये मेरा ब्लॉग चैनल है। तो अगर आप देखना चाहें तो मैं, अगर आपने कमेंट में कहा कि हाँ हम देखना चाहते तो तभी मैं इसका लिंक भी डालूंगी इसमें, अदरवाइज़ नहीं डालूंगी। तो अच्छे से जब मेरा मसाला अच्छे से पक के तैयार हो गया तो मैंने उसमें प्याज डाल दिया। इस टाइम पे क्या है, सब्जियों की इतनी मारा मारी है ना, कभी हरी मिर्च रहती तो कभी धनिया नहीं रहती, कभी धनिया रहती तो हरी मिर्च नहीं रहती है। तो आप फिर भी मतलब सब्जी को थोड़ा सा ऐसा मतलब बना ले मसालेदार, थोड़ा सा टेस्टी, थोड़ा चटपटा सा, क्योंकि बारिश का टाइम भी है
गर्मी नहीं है तो हम जो मसालेदार नहीं खा सकते। आपने देखा होगा कि मैंने गर्मी के टाइम में कोई भी ऐसा मसालेदार सब्जी नहीं दिखाई है आप लोगों को। तो मैंने यहाँ पे सारे ही मसाले जो होते हैं उनको मैंने भिगो के काफ़ी देर पहले रख दिया, जैसे धनिया, हल्दी हो गई अपनी, लाल मिर्च हो गया, सारे मसाले थोड़ा सा इसमें मैंने गरम मसाला भी डाला हुआ है, भिगो के रख दिया था, सारे मसालों को ही भिगो के रख दिया था। और मस्त उसको भिगो के रखने के बाद उसको अच्छे से भी फ्राई करना है, क्योंकि ये जो हम पानी में भिगो के रखते हैं ना, उस मसाले को भुनने में भी टाइम लगता है और जलता भी नहीं है। अगर आप सूखा वाला डालेंगे तो 2 सेकंड में ही पक के तैयार हो जाता है। और ये इस टाइप का वाला को काफ़ी टाइम लगता है, तो उसको मतलब पकाना पड़ता है, ढक के थोड़ी देर करके पकाओ और हिलाते रहो, तो ये इस तरीके से पकता है। मेरी गमार फली की सब्जी बन के हो गई है तैयार उस तरफ। और मैंने गरम गरम रोटी और चावल, आपका चावल के साथ खाना चाहे चावल के साथ खाए, या रोटी के साथ खाना चाहता है तो रोटी के साथ खाए। तो इस तरीके से मैंने ये बनाए हैं। और देखिए मैंने रोटी पूरी निकाल ली है और फटाफट मैं खाना परोसूंगी और सामने सबसे पहले खाना दूंगी, क्योंकि मेरे ससुर जी में नहा धो कर आ चुके हैं और मुझे खाना देना है। सारे तामझाम हटाऊंगी, साफ़ सुथरा करना है, काम ख़त्म नहीं होते, काम लगे पड़े हुए हैं। क्योंकि बारिश के दिनों में 2 काम एक्स्ट्रा हो जाते हैं कि घर गीला हो जाता है, तो कभी कपड़े नहीं सूखते हैं, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। और ये देखिए मैंने रेसिपी बनाई थी ना, तो वो एक मेरे ये जो है ना अचेटी के अंदर एक ऐसा एक खड्डा मतलब एक फ्रेम आया करता था, तो वो है, मैं उसके ऊपर भी रेसिपी रख के दिखा देती हूँ। और मैंने तो कुछ ऑनलाइन भी मंगवाया है जिसके ऊपर मैं रेसिपी रख के दिखाती हूँ। तो कुछ नहीं, एक ही मंगवाया हुआ है, तो दोनों तरफ 2 in 1 है मतलब वो। और एक ये लिया है और एक टेबल है मेरा बहुत अच्छा सा, तो उसके ऊपर भी मतलब सनमाइका का लगा हुआ है, तो उससे भी मेरा अगर डिशेस अगर कुछ दिखाती हूँ तो काफ़ी मतलब हेल्प हो जाती है मुझे दिखाने में। पहले उतना आइडिया नहीं था, वरना मैं ऑनलाइन बिल्कुल नहीं मंगाती थी। शुरू में ही मुझे ऐसा लगा कि 2 एक चीज़ होनी चाहिए, तो मैंने पहले ही मंगा लिया था। तो यहाँ पे बर्तन देखिए कितना सारा हो गया है, खाना मेरा बन गया है। तो मैंने पूरे बर्तन, कुकर वगैरह खाना बना के एक छोटे जो अपने स्मॉल पॉट होते हैं उसमें निकाल लिया है, और बाकी सारे धोने के लिए निकाल दिए हैं यहाँ पर बर्तन। अब मैं बर्तन धोऊंगी जब तक कि मेरे ससुर और मेरे हस्बैंड खाना खाएंगे, तब तक मेरे यहाँ बर्तन धुल जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, सामने पहले खाना दे देती हूँ और खड़े खड़े जब तक यहाँ पे बर्तन भी धुल लेती हूँ। जो बड़े बर्तन में हम खाना बनाए हुए होते हैं ना, वो मैं धोती रहती हूँ। तो मैंने वहाँ से खड़े होकर देखना भी हो जाता है, क्योंकि ससुर जी टीवी के सामने बैठ के खाना खाते हैं, तो मुझे दिख भी जाता है, या आवाज़ लगा देते हैं मेरे हस्बैंड की, ये लेके आओ वो लेके आओ, तो फिर मैं लेके परोसने भी चली जाती हूँ। तो ये देखिए मैंने कुकर पहले धोना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि बड़े बर्तन में पहले धो के हटा देती हूँ, वरना बेसिन के पास में बिल्कुल भी जगह नहीं होते धुलने के लिए, मतलब रखने के लिए। और मैंने जो एक ऑनलाइन से जो देख रहे बास्केट रखा हुआ है वहाँ पर, वो भी इतना छोटा आ गया है, तो मैंने रिटर्न नहीं करवाई उसे, लेकिन बहुत ही छोटा आ गया है कि 3-4 बर्तनों में भी वो भर जाता है। मैं चाहती हूँ कि ऑनलाइन में ना कभी कोई ऐसी चीज़ें बनती है ना, तो थोड़ा अच्छा ही बनाना चाहिए कि बर्तन कभी किसी के कब 2 या 1 कुकर में तो वो पूरा डब्बा बॉक्स ही भर गया था, पर मैंने बोला जाने दो, अब इसको चेंज करवाऊंगी, फिर कब आएगा और कब क्या, तो मैंने ये नहीं किया। और अब यहाँ पे जो जार दिख रहे हैं ना मेरे प्लास्टिक के रखे हुए, पूरे जार जो भी वो प्लास्टिक के, मैंने ये भी ऑनलाइन से ही मंगवाया हुआ है। ये कांच के नहीं, ये प्लास्टिक के हैं। मैं चाहती हूँ इन फ्यूचर में कभी भी इनको कांच में मतलब चेंज करूँ, और वो कब होगा मुझे ये नहीं पता। फिलहाल तो मेरे पास सारे ही अधिक से अधिक प्लास्टिक के ही, अधिक से क्या प्लास्टिक के ही है, कांच के कोई भी नहीं है। क्योंकि हम कोई भी चीज़ ऐसे नाजुक वाले लेंगे तो उसकी केयरिंग भी होना, और इतना मतलब ओवरलोडिंग ऊपर भी संभाल भी नहीं पाएगा। तो मेरा नीचे क्या किचन का स्टैंड भी नहीं बना हुआ है ना, तो मैं जब स्टैंड बन जाएगा, मतलब जो हम बोलते हैं स्मार्ट किचन का, कुछ भी ऐसा फ्रेम बना हुआ नहीं है, तो जब ऐसा बन जाएगा तो ही शायद मैं सारी चीज़ें कर पाऊँगी। जब तक तो मुझे ऐसे ही मैनेज करते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा है कि मेरे यहाँ ऊपर टेरेस की अभी हालत क्या है। तो इस मतलब बारिश का सीजन पूरा ऐसे जाने वाला है। ओली को मैंने सुबह एक बार चाय पीते टाइम में दूध दे दिया था, तो ओली फिर खाना खाते टाइम में उसकी आदत है कि अगर जब सब खाना खाते तब एक बार और मांगती है, तो मैं उसको और देने लगी हूँ रोटी और दूध मिक्स करके। देखिए नीचे भी गिर गया, तो ओली को दे दी हूँ दूध रोटी खाने के लिए, और मैं जा रही हूँ अंदर फटाफट, क्योंकि मुझे अंदर भी काम है। और देखिए यहाँ पे ओली ने खा लिया दूध रोटी। और स्कूल में सामने देखिए बच्चे लोग भी दिख रहे हैं आपको, मेरा स्कूल मेरे घर के सामने बिल्कुल स्कूल दिखता है, बच्चे वहाँ खड़े हैं, कुछ प्रेयर वगैरह कुछ कार्य ये चल रहा था, तो मैंने ज़्यादा देर रुकी नहीं वहाँ पर, तो हमेशा ही मतलब उस घर के सामने से ही दिख जाता है। तो ये जा चुके हैं अपने अपने काम से, लेकिन देखिए क्या हुआ शाम के टाइम पे घर के अंदर, मेरे जेठानी के घर के अंदर एक उसको मतलब विष खोड़ा बोलते हैं कि क्या बोलते हैं पता नहीं, ऐसे एक कीड़ा है जिसको हम इंडियन लिजर्ड भी बोल सकते हैं, या लिजर्ड ही है, इंडियन लिजर्ड, वो आ गया था। और मैंने सच बता रही हूँ इससे पहले नहीं देखा हमारे यहाँ पे, और मैंने इतना बड़ा लिजर्ड फर्स्ट टाइम देखा, वो भी मैंने वीडियो में देखा, मुझे तो पता ही नहीं था। मेरी बेटी ने ये वीडियो बनाया और डरी हुई थी भयंकर, और वो पलंग के ऊपर चढ़ गई थी और फिर भी वीडियो बना रही थी। उनके डैडी आए हुए थे मानसी को मतलब स्कूल से घर में छोड़ने के लिए, तो उस टाइम पे ये ऐसा मतलब मेरी जेठानी की बेटी ने आवाज़ लगाया कि चाचा देखो क्या निकला है यहाँ पर। तो फिर वो आए तो डंडे की मदद से उसे निकालने की कोशिश कर रही है। ये जो एक बोरी रखी तो सोचा था उसमें घुस जाएगा, पर अफसोस ये रहा कि वो घुसा इतना फुर्तीला था कि उसने बोरे को फाड़ के ही निकल गया, आर पार निकल के भाग गया।
तो बहुत ही बड़ा कीड़ा जो हम लोगों ने फर्स्ट टाइम देखा, और वो भी देखो मानसी भागती आ रही, क्योंकि वो इधर ही भागती आ रहा था, एकदम से पलंग पे चढ़ गई है वो। और इतना बड़ा कीड़ा था, मतलब लेजर्ड था कि मतलब हमारे हाथ पे काँप गए। जैसे आपने देखा कि आपने देखा ना कितना बड़ा अंदर गया। मैं आपको स्लो में दिखाती हूँ कि आपको तब देखने में समझ में आएगा। आप लोगों की यहाँ पर इसे किस नाम से जाना जाता है, क्या बोला जाता है, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि इसे आपके यहाँ पर क्या बोला जाता है। और ये क्या विसेरा होता है, क्या ये काटता है, आप लोग कुछ भी इसकी जानकारी तो प्लीज़ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मुझे इसकी जानकारी नहीं है। हाँ, वीडियो मैंने देखा तो मुझे सारे लेजर्ड ना अलग अलग दिख रहे थे, समझ में नहीं आया। पर हो सकता है कि आप लोगों के एरिया में ऐसा अगर लेजर्ड हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ ये इस नाम से जाना जाता है, और इसे इस तरीके का नुकसान भी हो सकता है, या इस टाइप के हमारे घर में जैसे कुछ मुर्गी की बिल्ली की बच्चे ऐसा कुछ खाते हैं क्या, कुछ भी मुझे इसकी जानकारी नहीं है, ये क्या चीज़ खा के पलती है। तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा कि अगर आपने देखा तो। मैं तो डर के मतलब डर ही गई थी, और हम लोगों ने घर के आसपास पूरे और जो दरवाजे होते हैं ना उसके नीचे नीचे अच्छे से कपड़े लगा के रात को सोए थे कि डर के मारे। मेरे हस्बैंड तो वो नहीं होता कुछ भी, पर हम तो डर गए थे क्योंकि हमने पहली बार ही ऐसा कीड़ा देखा था। देखिए इनको इतना भगा रहे वहाँ से ना, वो निकल भी नहीं रही थी और भाग भी नहीं थी, और दबक के बैठी हुई थी। और बच्चे लोग तो बहुत डर गए थे क्योंकि उन लोगों ने भी पहली बार ऐसा कीड़ा देखा हुआ था। तो रात को भी मानसी को तो नींद नहीं आ रही थी, वो बोलती मम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है, ऐसा कीड़ा देखा। हाँ, हमने हमेशा सांप तो बहुत देखे हैं, आसपास निकलते भी है, कोबरा भी देखा इवन, क्योंकि हमारे आसपास मिल जाता है, देखने में दिख जाता है। लेकिन हमने ऐसा मतलब नहीं देखा था ना कभी, तो हम बहुत डरे हुए थे। तो हम लोग सोचे थे कि मेरी जेठानी के यहाँ बच्चे भी आते ट्यूशन में तो कहीं वो ना डर जाए, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं ये तो हर जगह रहता है और दिखता है, तो कॉमन है। लेकिन मैंने और मेरे परिवार के लोगों ने कभी नहीं देखा था, मेरे परिवार से नहीं, मेरे बच्चों ने, और ना ही मेरे जेठानी के बच्चों लोगों ने भी कभी देखा था। तो आपको भी दिखाती हूँ कि किस टाइप से है वो। वो बाहर निकला और भाग गया। तो अगर आप देखकर समझ पाए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा कि मैंने आज का ब्लॉग मतलब यहीं पे समाप्त कर रही हूँ, और कल की शुरुआत नए इससे करूँगी। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर नमिताज़ लाइफ।